हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। ये वीडियो जो है अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 30 नंबर एकदम पक्के मान के चलिए, क्योंकि 30 नंबर के सवाल तो इसमें से आने ही आने हैं। चाहे वो ऑप्शन बेस्ड आए, मतलब बहुवैकल्पिक आए, चाहे खाली जगह आए, चाहे सत्य असत्य आए, चाहे मिलान वाले आए, चाहे एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आंसर आए, 100% आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर आपने 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 4-4 नंबर वाला भी वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं। और जितने भी चैप्टर है सारे अपलोडेड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल धमाकेदार एकदम। पहला सवाल है, हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें सारे एमसीक्यूज जितने भी मॉडल पेपर उन सब के एमसीक्यूज है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आपने सारे सॉल्व कर रखें तो भी एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आंसर और इसको नोट करते रहिएगा, ताकि वीडियो के लास्ट में आप बता दें कि आपने कितने गलत किए हैं, ठीक है ना। और बीच में मैं भी चेक करता रहूँगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आपने वीडियो देखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फसल के दानों को भूसे से अलग करने का जो प्रक्रम होता है उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है अग्निरोधक मेलामाइन होता है, ध्यान रखिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अगला देखिए, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। आघात वर्धनीय नहीं होता है कौन? लोहा, एल्यूमिनियम, पेंसिल लेड, सिल्वर, चांदी। अब देखो, आप जानते हो पेंसिल लेड आप मारते ही टूट जाती है, फैलती नहीं, आघात वर्धनीय नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। नैप्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं कोल तार से। अगला देखिए, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। सजीव कहाँ होते हैं? जैव मंडल में। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या करते हैं? स्नेक लगा के हम घर्षण के मान को कम कर देते हैं, घर्षण एकदम कम हो जाता है स्नेक से, ठीक है ना। अगला देखिए, माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली स्थिति को हम कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। के साथ जुड़ने वाले तार को जोड़ा जाता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपके लिए, आगे दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ब करेक्ट हो गया। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वो कौन था? गुजरात के भुज में आया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? नहीं है पता करनी। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ग ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे मॉडल पेपर शामिल है इसमें, सारे मॉडल पेपर, सारे क्वेश्चंस। अगला है, फसल का उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? हम क्या मिलाते हैं उसके अंदर? हम मिलाते हैं अपने खाद, ठीक है ना। बीज नहीं मिलाते, बीज तो फसल के लिए, जल तो देना पड़ता है, कीटनाशक वगैरह, क्योंकि अपने को पोषक स्तर बढ़ाना है तो खाद मिलाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय है। अनिम्नीकरणीय मतलब जो नष्ट नहीं होगा। लकड़ी हो जाएगी कुछ समय बाद, सब्जी के छिलके, कागज सब हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा, बहुत बहुत टाइम लेता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं, किस में रखते हैं? पेट्रोल, जल, नींबू का रस, नहीं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ऑप्शन श करेक्ट हो गया एकदम। अगला देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो, खत्म नहीं हो, वो कौन सा है? वन, वायु, पेट्रोल, कोयला। तो आपने कहा वायु है अक्षय, क्योंकि वन खत्म हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोल सब खत्म होने वाले हैं, क्षय प्राकृतिक संसाधन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि उपरोक्त सब है तो ये लिख दीजिए, नहीं तो कभी कभी काला हिरण आता है, यहाँ पे कुछ दूसरा नाम आता है तो काला हिरण चूज कर लीजिएगा। अगला देखिए, घर्षण है। घर्षण क्या है? मित्र और शत्रु दोनों हैं, ऑप्शन स करेक्ट हो गया भाई, ठीक है ना, दोनों ही जरूरी है। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? हर क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे हमने जो चैप्टर सॉल्व किए ना उनमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक बार वो मैं बोल देता हूँ, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपकी कोई डाउट नहीं रहे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए सारे चैप्टर बहुत ही मेहनत करके अपलोड किए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, ठीक है ना। तो किसकी होती है न्यूनतम आवृत्ति? तो आवृत्ति होती है न्यूनतम, पुरुष की आवृत्ति न्यूनतम होती है। और वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन पीछे नहीं छूटे, और बहुत ही कम समय में फटाफट मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अपना आंसर नोट करते रहिएगा। आंसू जल को नमक में घोलने के बाद विद्युत का क्या हो जाएगा भाई? ये सुचालक हो जाएगा। जब तक आंसू होता है, मतलब शुद्ध जल होता है, तब तक विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन जैसे आपने उसमें अशुद्धि डाली, अब विद्युत का सुचालन करेगा, वो विद्युत का चालन करेगा। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को खाली जगह द्वारा व्यक्त किया जाता है, किससे? तो हम कहेंगे रिएक्टर पैमाने से। वायुमंडल में सबसे
अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट? तो आप कहोगे स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर आप पतली पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हो? तो किसको कर सकते हैं हम? सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, जिंक। तो जिंक अपना करेक्ट हो गया, जिंक धातु है, इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है भाई। आंतरिक निषेचन होता है, मादा के शरीर में होता है। 4 बच्चों ने लोटनी घर्षण और स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को बोला, मतलब क्रम घट रहा है, इसमें बोला घर्षण घटने को, तो कौन सी व्यवस्था को चूज करेंगे? तो घटते क्रम में बोला, तो ये कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। चलिए ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसका आंसर 5वें का। हमने ये इस चैप्टर तो ध्वनि चल सकती है केवल वायु गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्य में, ठोस द्रव गैसों, तीनों में चल सकती है भाई। ध्वनि को सिर्फ माध्यम चाहिए, जहां हवा नहीं, मतलब जहां माध्यम नहीं वहां ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है ना, क्योंकि वहां आपस में टकराने के लिए कोई चीज नहीं होती है, और जहां कंपन नहीं है वहां ध्वनि नहीं। दो द्रव्य ए और बी को आपके विद्युत चालन की जांच करनी, और आपको ये बताना है कि कौन सा जो द्रव्य होगा वो चमकीला, ए जो है ना वो ज़्यादा चमकीला साबित हुआ। किससे टेस्ट किया आपने? टेस्टर से किया चेक। और बी में है ना आपको क्या? अत्यंत तीक्ष्ण दीप्त प्रतीत हुआ, ठीक है ना। मतलब देखिएगा कि परिक्षेत्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि बी द्रव्य के लिए अत्यंत तीक्ष्ण दीप्त हुआ। तो आप इससे किस निष्कर्ष पहुंचेंगे? तो क्या पहुंचेंगे? द्रव्य ए बी से ज़्यादा चालक है, या बी द्रव्य ए से ज़्यादा। देखो जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा हुआ वो ज़्यादा चालक होगा, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, बी द्रव्य ए से ज़्यादा चालक हुआ, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का पैमाना, फुला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। आप जानते हो तांबे की छड़ को आसानी से नहीं कर सकते भाई। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं सीधे। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है, इसको काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है, इसको रेशों के प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे द ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। यही मॉडल पेपर घूम घूम के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके गलत होना ही नहीं चाहिए, यही आपके परीक्षा में आने वाला है। जितने भी अभी तक मॉडल पेपर हुए हैं सभी सब्जेक्ट के आप देख लो, मॉडल पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तंत्र होती है, यहाँ तंत्र नहीं, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तंत्र मतलब तन्य होना चाहिए था, ठीक है ना। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं, ये वाला सही है, सामान्यतः धातुएं क्या तन्य होती है। एक टोडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में परिवर्तित होता है उसको हम कायांतरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति सबसे न्यूनतम? अभी पढ़ा हमने, पुरुष की, आदमी की, मैन की, ठीक है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक मतलब चालक नहीं होगा, तो देखो लोटा हो जाएगा, जल हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, लेकिन आंसू जल में विद्युत का चालन नहीं होगा। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, चैप्टर में भी कर चुके हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है? छड़ धनावेशित हो जाती है, कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, याद रखिएगा। ऋणावेशित होने का कहने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, धनावेशित कहने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल आते हैं सीधे, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो शूद्र ग्रह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकैट किन पदार्थों का मिश्रण है? पॉलीकैट किन, ये आपके लिए चलिए दे देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पॉलीकैट किस पदार्थ का मिश्रण है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत इजी आंसर है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, ध्यान रखिए, बहुत बार देखा, बहुत बच्चों ने बोला कि 2 होते हैं, 2 नहीं होती है भाई, एक ही होता है, केंद्रक एक ही होता है युग्मनज में, ठीक है ना। 2 केंद्रक मिल के एक ही बना लेते हैं। अगला देखते हैं, मलेरिया का परजीवी वाहक होता है मादा एनाफिलीज, बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ग्रह सीरियस नहीं है भाई, बाकी सभी ग्रह ही हैं, सूर्यस ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर गैस कौन सी नहीं? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाई है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन द करेक्ट हो गया। नहीं है पूछा था हमसे, ठीक है ना। स्कर्वी बीमारी किसकी कमी से होती है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, डी की कमी से रिकेट्स होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है स्वस्थ 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन कमी से गॉइटर होता है, जिसको घोंघा रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, बहुत ही ईजी है, उम्मीद कर रहा हूँ आप अभी तक बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाते हैं। देखो ऑप्शन की जगह चेंज की, लेकिन प्रश्न वही आया है, बुआई के लिए काम आने वाला उपकरण है, तो बुआई के लिए सीड ड्रिल काम आती हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी गैस है जो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो हाइड्रोजन का काम है ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करना, बाकी सारी सीधी गैसें हैं, ठीक है ना। मौसम परिवर्तन के कारण प्राणियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुदूर क्षेत्रों में जाना क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। या थोड़ा डाउट है इसमें, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला देखते हैं, शरीर के किस भाग में शिशु का विकास होता है? तो ये आप जानते हो, किस में? गर्भाशय में होता है शिशु का विकास भाई। हम किसी और, यहाँ ध्यान रखना जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं एकदम 100% करेक्ट है, आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसमें मुझे डाउट होगा वो मैं बोल दूंगा, इसलिए जो बता दिया वो 100% करेक्ट है, ठीक है। हम किसी संरचना भाग के कंपन के कारण सुन सकते हैं, तो इसमें क्या करेक्ट करोगे? इसमें आप करेक्ट करोगे वाक तंतु, ठीक है ना। अगला देखते हैं, लोहे को संधारण या जंग से बचाने के लिए लोहे पे किसकी परत चढ़ाते हैं? तो हम जानते हैं इसके ऊपर हम किसकी परत चढ़ाते हैं भाई, कॉपर की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, या गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है, ठीक है, जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ब्रेल लिपि के जनक जानते हो, लुई ब्रेल थे, ठीक है ना। अगला, शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल है, बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल पूछ लिया, ऑप्शन करेक्ट बताना आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधे की फसल से भूमि के जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वो होता है कौन सा? हम जानते हैं ये नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। थ्रेशिंग से कार्य तात्पर्य है, थ्रेशिंग का क्या तात्पर्य होता है? बीजों को भूसे से अलग करना, ठीक है ना। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, नेप्थलीन की गोलियां, कोल तार, मोमबत्ती के ज्वाला के सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये विशाल जो गिलहरी होती हैं भारतीय, उसका नाम बताना है आपको, क्या होगा? ठीक है ना, विषण होगा भाई। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन किस किस में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जो अपने हाइड्रा और ईस्ट होते हैं ना, इसके अंदर तो क्या होता है? द्विविखंडन, ठीक है ना, या मुकुलन। जल्दी 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 सोचिए और बताइए, मुकुलन किस में होता है? तो अमीबा में मुकुलन होता है, ठीक है ना। और द्विविखंडन किस में होगा? द्विविखंडन अपने हाइड्रा में होगा। फिर देखिए, स्नेक द्वारा घर्षण का मान हो जाता है, कम हो जाता है भाई स्नेक द्वारा, ठीक है ना। व्यस्त यातायात की ध्वनि होती है 70 डेसिबल, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो खत्म हो गए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने बोले कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनके आंसर बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शानदार ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।